या हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करते हैं एक बहुत ही अहम सवाल के ऊपर जो ऑलमोस्ट हम सबके मन में हमेशा ही आता है। और वो बहुत ही महत्व मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो जो अक्सर हम आपसे अपने आप से पूछते हैं और कभी उसका जवाब हमारे पास होता है या नहीं होता। डाउटफुल रहते हैं, कुछ रहते हैं कि खैर सब पर डिपेंड करता है। ये सबकी अपनी अपनी सोच या अनुभव, अपनी समझ पर निर्भर करता है। चलिए मैं वो सवाल आपसे भी पूछता हूँ और रिवील करते हैं वो सवाल क्या है। वो सवाल ये है कि क्या ईश्वर है, क्या ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने थोड़े दिन पहले ही एपिसोड देखा उपनिषद गंगा पर। उसका टाइटल है ईश्वर। उपनिषद में किस तरह से ईश्वर को बताया गया है वो उसमें एक्सप्लेन किया है। जो कहानी है वो सच्ची कहानी है, आप देख सकते हैं। और वो कहानी आपने सुनी भी होगी, चाहे वो कहीं पर भी आप जब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर है या नहीं है, तो आपको बहुत मतलब अलग अलग जगह अलग अलग चीजें मिलती हैं और उसमें ये कहानी आपको मिल जाती है। और एक बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही जबरदस्त कहानी है कि राजा को जो है क्वेश्चन है कि ईश्वर है या नहीं, और है तो कहाँ देख रहा है और वो क्या कर रहा है। इन तीन क्वेश्चंस के जवाब के लिए वो पूरी प्रजा में सबको पूछता है। बहुत सारे लोग आते हैं, हर तरह से जवाब देते हैं, बट वो संतुष्ट नहीं होता। तो फाइनली राजा का जो मंत्री है वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर उसकी बेटी उससे पूछती है कि भाई पिताजी आप परेशान क्यों हैं। तो वो बताता है कि मैं इसलिए परेशान हूँ। तो उनकी बेटी कहती है कि आप परेशान मत होइए, मेरे पास इसका जवाब है, कल आप मेरे को राजा के पास लेके चलिए, मैं उनके जवाब दे दूंगी। आप देख सकते हैं एपिसोड उपनिषद गंगा यूट्यूब पर डालेंगे और ईश्वर करके टाइटल है। और ये कहानी आपको काफी जगह मिल जाएगी सुनने को। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया कि ईश्वर है या नहीं। तो खैर राजा के सामने वो बच्ची खड़ी होती है, राजा से सवाल पूछता है कि ईश्वर कहाँ है। तो वो बोलती है कि मुझे इसका जवाब देने के लिए एक कटोरा और दूध चाहिए। तो वो कटोरे में दूध लेकर आते हैं और वो राजा से पूछती है राजा इसमें क्या है। राजा कहता है इसमें दूध है सिर्फ। वो कहती है इसके अलावा आपको और तो कुछ नहीं दिख रहा। राजा कहता है नहीं। कहती है लेकिन मुझे इसमें मक्खन दिख रहा है, घी भी दिख रहा है, क्या इसमें मक्खन और घी नहीं है। राजा चुप हो जाता है। यानी वो उसको उसका सवाल का जवाब मिल गया। कहने का मतलब है ईश्वर आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा, आपको अपनी समझ बढ़ानी होगी। आपको अगर क्यूरियोसिटी है, आपको इंटरेस्ट है, आपको जानना है, तो आप लिटरेचर पढ़ते हैं, सॉरी स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं और सुनते हैं जिन्हें इन बारे में जो डायरेक्शन दे रहे हैं। तब आपको पता चलता है कि ईश्वर किस तरह से दिखाई देगा। तो उसका उनको जवाब मिल जाता है। सेकंड क्वेश्चन उनका होता है कि भाई ईश्वर है तो कहाँ देख रहा है। तब वो उसके जवाब के लिए उनको बोलती है कि मुझे एक मोमबत्ती की जरूरत है। फिर मंत्री उनको एक मोमबत्ती ला के देते हैं। तो वो राजा से क्वेश्चन करती है कि बताइए इसमें जो ज्योति जल रही है वो कहाँ दिख रही है। तो राजा का जवाब है कि भाई ये चारों तरफ दिख रही है। तो सर राजा इसी तरह ईश्वर हर जगह है, हर तरफ दिख रहा है। तो उनको दूसरे सवाल का भी जवाब मिल जाता है। फिर उसके बाद वो तीसरा सवाल पूछते हैं कि वो कर क्या रहा है इस समय। तो वो कहती हैं कि राजा इस समय तो देखिए आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं आपकी गुरु हुई, आप मेरे शिष्य हैं, लेकिन आप सिंहासन पे बैठे हैं। अगर आपको उसका जवाब जानना है तो मुझे सिंहासन पे बैठना होगा, आपको यहाँ आना होगा। तो राजा मान जाता है, वो खड़ा हो जाता है और लड़की जो है सिंहासन पे बैठ जाती है। वो कहती है राजा देखो अभी एक सेकंड पहले आप राजा थे और मैं प्रजा, आज आप प्रजा है मैं राजा हूँ। ईश्वर ये कर रहा है। ईश्वर हर क्षण चीजें जो बदल रही हैं, जो हो रहा है, उसका उत्तरदायित्व जो है ईश्वर पे ही जाता है। राजा को अपने तीनों सवालों का जवाब मिल जाता है। तो असल में ये गहरा सवाल है, गहरे जवाब हैं। कहानी के रूप में आप सुनेंगे तो शायद आपको सिर्फ कहानी के रूप में ही सुनाई दें, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं, हम सब इंटरेस्ट लेते हैं, हम सब समझते हैं, अपनी अंदर की गहराई में जाते हैं, तो हमें लगता है कि ये जवाब सही है, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं इसी तरह से ही समझ पा रहे हैं। तो अगर आपके मन में भी है तो जो है
हमें इसी तरह से ही समझना होता है। चाहे आप किसी को, जिन्हें लगता है आपको समझ में आया है किसी को, तो आप उसको गहराई से सुन सकते हैं। बहुत से लोग हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ओशो को सुनिए, जे कृष्णमूर्ति को सुनिए, आप आचार्य प्रशांत को सुन सकते हैं, आप उपनिषद पढ़ सकते हैं, आप रमन महर्षि को सुन सकते हैं। इन सबको सुनते हुए आप